तो जो नेक्स्ट सब थीम है एक तरीके से वो है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको फॉर्डर पॉइंट्स बताऊंगा कि किस तरीके से आपने मेंस के आंसर्स के अंदर आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, दे आर कंडीशनड फॉर सम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, कि वो एजुकेशन को ओवरऑल डेवलपमेंट से लिंक करते हैं या वो एजुकेशन की जो इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं उनको असेस करने के लिए आपको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2022 में सवाल पूछा गया कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रिमेन्स इनएडिक्वेट इन प्रमोटिंग एन इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन विदाउट जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूलिंग। तो राइट टू एजुकेशन के बारे में आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है। इसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी सवाल पूछे गए, जैसे वोकेशनल एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड अर्न वैल्यू लर्न स्कीम का एक असेसमेंट पूछा गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन करती है या नहीं करती है, इसके बारे में सवाल पूछा गया। हायर एजुकेशन के बारे में मेजरली 2 सवाल पूछे गए। एक कि भारत में हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूवमेंट चाहिए, है ना, और फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या इसको इंप्रूव कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, वेरी इंटरेस्टिंगली यूजीसी ने रिसेंटली गाइडलाइंस रिलीज की है फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो अगेन वील जस्ट हैव अ लुक एट व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हैविंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऑपरेटिंग इन द कंट्री। ऑल्सो डिजिटल इनिशिएटिव्स या डिजिटल एजुकेशन किस प्रकार से फंक्शन करता है, किस प्रकार से हेल्प करता है, इसके ऊपर भी सवाल पूछा गया है। स्किल डेवलपमेंट में से मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया प्रोग्राम में आपस में क्या तालमेल होना चाहिए, ये 2015 में पूछा गया था, तब नई नई लॉन्च हुई थी ये स्कीम, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब कि जब 53% और 54% ऑफ योर पॉपुलेशन इज यूथ पॉपुलेशन, ठीक है, and 65% of your population is working age population, तो in that circumstance you need to understand that this stage will not last forever and इसको इस्तेमाल करने के लिए, इसका डिविडेंड लेने के लिए, इसका फायदा उठाने के लिए एजुकेशन और स्किल दोनों जरूरी है, क्योंकि मेयर एजुकेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अगेन सेम कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है कि लिंकेज बताइए एजुकेशन, स्किल और एम्प्लॉयमेंट में किस तरीके से बनाया जा सकता है, 2023 में पूछा गया। कहने का मतलब है कि बहुत सारे क्वेश्चन एजुकेशन, स्किल, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट इन सबको आपस में लिंक करते हैं और बेसिकली हमने भी यही इसी लाइन ऑफ डायरेक्शन में थॉट में सोचना है। क्वालिटी एजुकेशन जो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 4 है, जिसमें यह लिखा गया है कि इंक्लूसिव, इक्विटेबल, क्वालिटी एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए एंड द टारगेट एंड डेट लाइक अदर टारगेट्स ऑफ एसडीजी इज 2030। नाउ एजुकेशन के बारे में जब कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो एसए में हो, चाहे वो कोई जीएस के आंसर के अंदर हो या एथिक्स में हो, आप उसको स्टार्ट और कंक्लूड करने के लिए इनमें से कोई भी कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 कोटेशन है, बहुत ही गिन चुन के बहुत सारी कोटेशन होती है, लेकिन ये 4 कोटेशन सबसे ब्रिलियंट वाली हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली, द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू टीच वन टू थिंक इंटेंसिवली एंड टू थिंक क्रिटिकली। इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर, दैट इज द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन में जो मॉरल वैल्यूज का मिसिंग वैक्यूम नजर आ रहा है उसके बारे में यहां पे बात कर रहा है, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग बात कर रहे हैं। सिमिलरली स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वी वांट दैट एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, नंबर 1, strength of mind is increased, number 2, intellect is expanded, number 3, he is putting it at 3rd, intellect is तीसरे पे रख रहे हैं, सबसे पहले कैरेक्टर पे रख रहे हैं, and which one can stand on one's own feet, that is employment। इसका मतलब जो 4 कंपोनेंट आपको एजुकेशन से चाहिए वो स्वामी विवेकानंद ने एक ही स्टेटमेंट में दे दिए हैं। एक एजुकेशन अच्छी तब होगी जब वो आपके कैरेक्टर को बिल्ड करेगी, जब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को और ओवरऑल लाइफ में जितनी भी उतार चढ़ाव आएंगे उनको फेस करने की स्ट्रेंथ आपको देगी, आपके इंटेलेक्ट को इंक्रीज करेगी, एनहांस करेगी और आपको जॉब करने, एम्प्लॉयमेंट करने में, पैसा कमाने में हेल्प करेगी। ये 4 चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समराइज की जा सकती है कंक्लूजन में कि आपको किस प्रकार की एजुकेशन चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन यू रिक्वायर। देन कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट विच फर्स्ट अर्लियर एक्चुअली वाज वर्किंग ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिस रिपोर्ट के तहत ये
न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 आई, उसमें कहा है कि इन एवरी एपॉक ऑफ ह्यूमन काइंड knowledge represents the sum of what is created by all previous generations to which the present generation add its own. इसका मतलब एजुकेशन, नॉलेज ये हमेशा इवॉल्व होते रहने चाहिए, है ना। और इसी इवोल्यूशन के चलते अगर टेक्स्ट बुक्स में चेंजेस आते हैं, अगर करिकुलम में चेंजेस आते हैं, अगर पेडागोजी में यानी पढ़ने पढ़ाने के तरीकों में चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस आपको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद बता रहे हैं, तो वो चेंजेस रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड लास्ट एक और कोटेशन, आप बहुत बेहतरीन कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हो, एंड दीज 4 आर ब्रिलियंट कोट्स। आप इसको अगर याद करके लिखाओगे ना तो आई एम जस्ट टेलिंग यू काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है। एनलाइटेंड सिटीजनशिप हैज 3 कंपोनेंट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि एनलाइटेंड सिटीजनशिप के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक, एजुकेशन विद वैल्यू सिस्टम। दूसरा, रिलीजन दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू स्पिरिचुअल फोर्स, ठीक है, मटीरियलिस्टिक या वर्ल्डली उसमें नहीं, स्पिरिचुअल फोर्स बन के अगर रिलीजन सामने आता है। और तीसरा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थ्रू डेवलपमेंट। यानी अगर एक फुलफिल्ड लाइफ जीनी है सिटीजनशिप की, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक आपकी लाइफ में हो तो बहुत ही मजेदार हो जाएगा काम।